हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब परफेक्ट नहीं होना, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। जैसे हम किसी भी कोई भी अगर सामान लेके आए और वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव पीस। तो सेम यहाँ पे सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अगर इम्परफेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स। होगा क्या, सपोज कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर ए और बी एटम से बना हुआ है, तो ए और बी का अरेंजमेंट कैसा होगा, रेगुलर होगा। ए बी ए बी ए बी, यहाँ से टके यहाँ पे ए बी ए बी ए बी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट है ना। ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन, और ये आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। ओके, अब ये टाइप का अरेंजमेंट है तो इसमें इम्परफेक्शंस किसको बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आर इन रेगुलर अरेंजमेंट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन इफ एनी इम्परफेक्शंस और उसी को क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड in crystalline solid or crystalline lattice, then it is known as defects in solid। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड के अंदर डिफेक्ट। क्लियर। सपोज ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट में से सपोज यहाँ से ए नहीं है, बाद में किसी एक पोजीशन से बी नहीं है, या फिर कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा नहीं, बट कहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब जो डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट दो टाइप के। डिफेक्ट कितने टाइप के, दो टाइप के। जो पहला है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा जो है दैट इज लाइन डिफेक्ट। ठीक, पहला क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या, सपोज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो अरेंज हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल डॉट से अगर शो करूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें कैसा होना चाहिए, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। बट अगर वो हम पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो पूरे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ना हो, मींस ये कैसा फॉर्म करेगा, अगर वो पॉइंट डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट के केस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एटम और आयंस और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब ये इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, पॉइंट डिफेक्ट। कैसे पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ पे देखो जो पार्टिकल्स था वो पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। मीन्स जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होंगे, वहाँ से एब्सेंट होंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, देन
लाइन डिफेक्ट। अब अगर वो लाइन डिफेक्ट है तो लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होगा? लाइन डिफेक्ट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अभी पार्टिकल्स जिस पॉइंट पे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये पार्टिकल के अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें से पूरी की पूरी लाइन ही, या पूरे का पूरे जो लैटिस पॉइंट है किसी एक सिंपल रो है या फिर कॉलम में, या तो रो के फॉर्म में लो या तो कॉलम के फॉर्म में लो, पूरा वो एब्सेंट होना चाहिए। तो सपोज यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ एक पूरी सिंपल सी लाइन, अब देखो 4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ की पूरी लाइन में यहाँ से मैंने पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, तो एक पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। ठीक, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पर्टिकुलर लाइन के अंदर लैटिस पॉइंट से अब जो पार्टिकल्स है वो एब्सेंट होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज लाइन डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो कॉलम के फॉर्म में या तो रो के फॉर्म में। ठीक, सो दैट इज अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। सो फर्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स will be absent from any lattice point। जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ओके, और लाइन डिफेक्ट के क्या, लाइन डिफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? उसका क्या डेफिनेशन होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स will be absent from entire row or column of lattice point। लैटिस पॉइंट के जो एंटायर रो या कॉलम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे एब्सेंट होंगे, वहाँ पे पार्टिकल्स होगा नहीं। सो दैट इज 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। नाउ व्हाट वी सी, that is classification of point defect। जो पॉइंट डिफेक्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट को क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट में। कौन कौन सा 3 पार्ट है? पॉइंट डिफेक्ट के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं और उसमें से अलग अलग कंडीशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले एक तो जो कंपोनेंट है वो है स्टोकियोमेट्रिक, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट टोटल 2 टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलेगा। पहला जो है फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड,
अगर नॉन आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कैसा होगा, और दूसरा है फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कैसा होगा। नॉन आयनिक कंपाउंड के केस में ये दो टाइप का, ओके, कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि आयनिक कंपाउंड में हमें देखने को मिलेगा शॉर्टकी डिफेक्ट, दैट विल बी शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, उन्होंने दिया था, जर्मन साइंटिस्ट थे। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो साइंटिस्ट फ्रेंकल ने दिया था, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है पॉइंट डिफेक्ट का। अब स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक वर्ड शायद हमने कहीं पहले सुना है, कहाँ पे, 11th में था। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा फॉर्मूला जहां पे उसकी कंपोजिशन क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब जो कंपोनेंट, जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स प्रॉपर्ली रेशियो में, रेशनल फॉर्म में ना हो। इम्प्यूरिटी मतलब कुछ अगर हम बाहर से एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए। ओके, सो इन दिस वी विल लर्न about vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect, Frankel defect, and few non-stoichiometric defect, and then impurity defect. Non-stoichiometric defect के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन, जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा उसकी क्लासिफिकेशन हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं।